सिद्धेभ्यः। जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और मुनिराज कैसे होते हैं, किस प्रकार की मुनिराज की प्रवृत्ति होती है और कैसी उनकी महानता होती है, ये सब बातें अब यहाँ पर गुणभद्राचार्य दिखा रहे हैं। पहले कितना कड़क भी कहा, किस तरह से कोई अगर भ्रष्ट हो तो कितनी उसकी भर्त्सना भी करी, लेकिन आखिरकार जो सच्चे मुनि होते हैं वो तो तीनों लोक में सबसे ज्यादा पूज्य हैं। तो वो बात लेकर के अब ये अंतिम प्रकरण जैसा ही है, आखिरी आ गया बिल्कुल। 269 छंद है इसके अंदर, 257 58 पे अपनी बात चल रही थी, 58वां देख रहे थे कल पर। तो वास्तव में जो इतने महान हैं तो उनकी महिमा तो गाई ही जाएगी। महान है क्यों है, क्या करा उन्होंने ऐसा जो महान है, वही सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि एकाकित्व की तो उनकी प्रतिज्ञा थी, है ना। एकाकी रहते हैं, उसी में मग्न रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं। पिछला छंद जो था 257, उसमें तो अपन ने स्पष्ट रूप से देखा था कि मुनिराज को खेद क्यों नहीं होता, माने पाप का उदय आने पे भी उनको दुख क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके तो पुण्य हो कि पाप हो वो तो सबको खिलाना चाहता है। अब पाप का उदय आया है, उसको वो नाश करना चाहते थे खुद, है ना, तप वगैरह करके उसका नाश करना चाहते थे। अब अगर वो पाप खुद ही नष्ट होने आ गया, खुद ही गिरने के लिए आ गया, तो उनको किस बात की दुख होगा, उसमें किस बात का दुख होगा। इसलिए वो उसमें भी खुश रहते, उसमें भी सुखी थे। उसके बाद बात थी कि सभी चीजों को छोड़ करके और सभी परिग्रह आदि को सहन करने वाले, एकाकित्व की प्रतिज्ञा वाले, और शरीर की थोड़ी सी उनको अभी सहायता लगती, अथवा पहले शरीर को सहायक मानते थे, ऐसे थोड़ी सी उनको शर्मिंदगी भी है कि अभी शरीर के साथ है ना, शरीर के साथ होने मात्र की शर्मिंदगी, लेकिन अपने खुद के काम में सज्जीभूत हो गए, कमर कसली है, बिल्कुल सज धज के तैयार हो गए अपना ये काम करने के लिए। कौन सा कार्य करने के लिए? ये शरीर की अपगम विधि के लिए, वो आत्मा का ध्यान करने के लिए उन गुफाओं में अब निवास। मतलब गजब की बात है। तो पर्वत की गहन गंभीर गुफा हो वो तो है ही सही, लेकिन ये भी तो गुह्य गेह है ना, छिपा हुआ घर तो ये है। इस छिपे हुए घर में निवास करते हैं। लोगों को बाहर में दिखता है कि ऐसे पलंग आसन बनाकर वहां बैठे, जबकि वास्तव में वो तो अंदर बैठे। इस छंद के ऊपर अपनी कल चर्चा चल रही थी और छंद के शब्दों का अर्थ तो देख लिया था, अर्थ और भावार्थ अपने को पढ़ना है, लेकिन उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं हो वो इससे भी बोल सकेंगे। छंद बोलेंगे पहले, उसके बाद फिर एकाकित्व प्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वा भ्रान्त्या चिन्त्या सहायं तनुमेव सहसा लोच्य किंचित् सलज्जा सज्जीभूता स्वकार्ये तदपगम विधिं बद्धपल्यङ्कबन्धा ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहन गुहा गुह्य गेहेन्द्र सिंहा एकाकित्व प्रतिज्ञायुत परिशः सामर्थ्य सकल परित्याग है अचिंत्य देह सहायक जाने होते लज्जावान साध्य सिद्धि में तत्पर नरसिंह तन वियोग का करें विचार ध्यान धरे पर्यंकासन गिरि गहन गुफा में मोह निवास। चलिए, किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा अपना अपना। अर्थ पढ़ते हैं इसका।
सामान्य रूप से शब्द और उनका अर्थ तो देख ही लिया था। अभी टोडरमल जी ने जो अर्थ लिखा है और भावार्थ लिखा है वो अपने को देखना। जय नरसिंह पुरुषनी में प्रधान, नरसिंह शब्द आया था ना, नरसिंह माने पुरुषों में श्रेष्ठ। मुनिराज वास्तव में नर के रूप में सिंह है। जैसे सिंह निर्भय होता है ऐसे मुनिराज निर्भय, जैसे सिंह महापराक्रमी होता है ऐसे मुनिराज महापराक्रमी, जैसे सिंह कोई चली चलाई लकीर पर नहीं चलता ऐसे हमारे महामुनिराज भी जगत की कोई रीति के ऊपर नहीं चलते। वो तो अपना ही मार्ग बनाते हैं, जगत के रास्तों पर चलते हैं क्या? सिंह की मर्जी हो जिधर निकल जाता, ऐसे ही मुनिराज भी जिधर मर्जी पड़े उधर चल जाए। उनका कोई फिक्स नहीं रहता, आप बांध नहीं सकते उनको कि महाराज आपको तो हमारे यहाँ पे आज क्या 23 तारीख, 23 तारीख को तो आज हमारे कार्यक्रम में आपको आना ही आना, क्या इस कार्यक्रम में आपको सम्मिलित जरूर होना है, आपके कर कमलों से होगा ये काम। ऐसे बांधा जा सकता है मुनिराज? बंधता है मुनिराज किसी से? अरे भाई सहज रूप से उधर बनाओ, बन गया तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो कोई वो जरूरी नहीं। ऐसा समझ, बंधने अगर किसी से ऐसे जीवान देकर बंधे तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि मुनिराज का मुख्य कार्य आत्म ध्यान में लीन। अब सोचो उस समय वो लीन हो गए तो वो लीनता तोड़नी पड़ेगी ना। तो जो सबसे महान कार्य था केवल ज्ञान प्रकट करने का, आत्मा में लीन होने का, वो काम तो छूट गया एक तरफ। अब वहां तो साहब 23 तारीख को वहां पे सम्मिलित होना है तो वहां होना है, फिर किस बात की लीनता होगी? समझ में आई बात? इसलिए मुनिराज किसी से वचनबद्ध नहीं होते कि हम तुम्हारे इस कार्यक्रम में आ जाएंगे या हम इतनी तारीख को वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। कोई योजना बना के नहीं चलते कि मुझे इतनी तारीख तक वहां पहुंचना ही पहुंचना। हाँ, आचार्य का आदेश हुआ हो, कोई मुनिराज अलग हो, उनको तो ऐसा आदेश हुआ हो कि आप यहाँ पे आओ, तो फिर वो जरूर जाएंगे। उसमें भी इतनी कंडीशन है कि बीच में आत्मलीनता हुई, आत्मलीन हो गए तो हो गए, वो फिर कोई बंधन नहीं, फिर तो आचार्य की आज्ञा भी वहां पर नहीं चलेगी। क्योंकि ऐसा होने लग जाए अगर, तो फिर तो मुनिराज कभी आत्म ध्यान ही नहीं कर सके। वो तो मतलब एक तरह से गुलाम हो गए दूसरों। उनका जो मुख्य कार्य था, जो खुद के लिए काम था, उस काम को करने के लिए वो किसी से वचनबद्ध नहीं हो, इसलिए वो सिंह के समान बता। इसलिए नरसिंह कहा है उनको। मनुष्यों में शेर के जैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसे, वास्तव में तो शेर है, शेर क्या ऐसे। जय नरसिंह पुरुषनी में प्रधान, नरसिंह का अर्थ पुरुषों में प्रधान, मनुष्यों में प्रधान, ऐसा। जय नरसिंह पुरुषनी में प्रधान कहाँ रहते हैं? पर्वतनी की गुफा, गहन वन, एकांत स्थानक का विषय तिष्ठे आत्म स्वरूप को ध्यावे है। गुफाओं में, पहाड़ों की गुफाओं में आते हैं ना, प्रसंग आते हैं। उस गुफा में वो मुनिराज रहते थे का मतलब वहां निवास करे, कुछ दिन के लिए निवास किया या वहां से चल दिए दूसरी जगह चले। उनका आता है ना धर्षणाचार्य का किस्सा, कहाँ पे थे? गिरनार की चंद्र गुफा में, आया समझ? चंद्र गुफा में वो धर्षणाचार्य ध्यान लगाते और वहां पे उनको वो सपना आया था, है ना, वो 2 बेल वाला भी, और उसके पहले जो विचार उठा वो सब वहीं का किस्सा है। तो ऐसे पर्वतों की गुफाओं में, गहन वन में, गहन वन किसको बोलते हैं? गहरा गहरा जंगल, घना जंगल, जिसका ओर छोर मालूम नहीं पड़े, निकलने का रास्ता नहीं मिले, ऐसे गहन वन में एकांत स्थानक, जो एकांत स्थान है, शून्यागार, विमोचितावास, आता है ना ऐसा, कि जिसमें जो किसी के द्वारा खाली किया गया हो, ऐसा स्थान हो जो छोड़ दिया गया हो, एकांत, बिल्कुल कोई किसी का जिसमें आना जाना नहीं हो, कुल मिला ऐसी जगह एकांत स्थान का विषय तिष्ठे आत्म स्वरूप को ध्यावे। कोई तो सोचता हो क्या करते हैं वहां पे, है? उन जंगलों में क्या करते हैं, या उस खाली निर्जन स्थान पर क्या करते हैं, या उस गुफा में क्या करते हैं? क्या करेंगे वहां? क्या आत्म ध्यान करते? क्या आत्म ध्यान यहाँ नहीं हो सकता था कि जो वहां जाना पड़ा? यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, समझ में? यहाँ पे उनको
व्यवधान बहुत ज्यादा है श्रावकों का, अन्य लोगों का, और राग द्वेष के कारण कई प्रकार के प्रसंग बनते हैं, उन चीजों से उनको व्यवधान खड़ा होता है। तो व्यवधान से बचने के लिए ऐसी ऐसी जगह चुनते हैं क्या अब कौन आएगा। भोपाल के पास में उदयगिरी है, एक उदयगिरी, गए कभी आप लोग गए? वहां गुफा है, मतलब जैसे मुनिराज जहाँ बैठ करके ध्यान करते हैं ऐसी गुफाएं हैं। भीम बेट का अलग है, ये अलग है, ये उदयगिरी है। विदिशा जाते हैं ना तो उस तरफ आता है, भोजपुर उधर आता है, उदयगिरी नाम है। पुराने पहाड़, चट्टाने और गुफाएं खूब है वहां। हाँ वो भी होगा वहां पर। तो वहां बहुत ऐसी ऐसी छोटी छोटी गुफाएं, माने सिर्फ बैठ ही सको बस, ऐसे सिर्फ बैठ सको बस, और कुछ हिलना डुलना भी नहीं हो सका, ऐसी ऐसी गुफा छोटी छोटी। कहाँ पे? हाँ बड़गांव गए थे, बड़गांव बड़गांव, बड़ा गांव नहीं, बड़गांव अपन चले थे ना बड़गांव, वहां भी है वो, उसके नीचे घुस के है। अब तो वहां वेदी वेदी बना थी उस गुफा में, बड़गांव में है, फलहोड़ी बड़गांव अनूप फलहोड़ी, वो उधर आता है। किधर गए थे अपन जब आया था? आहार जी पकोरा जी, हाँ वहां उसके आसपास है, आहार जी के आसपास है, आहार जी पकोरा जी के आसपास। एक और कौन सी जगह थी वो? नवागढ़, नवागढ़ के पास में है शायद, है ना, उस एरिया में है, वहां भी है। तो वो तो खैर बहुत जगह होती हैं गुफाएं, तो अपने इधर भी है, डग के इधर तो कोलवी की गुफाएं, वो थोड़ी बड़ी है आकार में, बनी हुई है, ये बनी हुई नहीं होती थी। आया समझ? अगले छंद में आएगा क्या? वो किसी जगह पे रहता है, सुविहितम गेहम, ये अगले छंद में है, कि बनी बनाई रेडीमेड, कोई निर्माण नहीं करवाते थे शिष्यों से कह मेरे लिए एक सुंदर सी गुफा बनाओ, क्या है? मेरे लिए कुछ अच्छी सी गुफा बनाओ बढ़िया, जिसमें आराम से घुस सके, और घुसने की जगह नहीं हो, जैसे तैसे वहां घुस करके और फिर बस ध्यानस्थ हो गए और कुछ नहीं। क्योंकि करना क्या है उनको, उनको तो आत्म ध्यान करना है, जहां कोई दूसरा न आ सके। कभी विचार किया वो गिरनार की ऐसी ऐसी खड़ी चोटियां, मांगी तुंगी की, शिखर जी के ऐसे ऐसे स्थान कि जहां दूसरा आदमी कदम नहीं रख सके, माने एक जना खड़ा है तो दूसरा नहीं खड़ा हो सकता। हाँ हाँ बहुत छोटी छोटी जगह, क्यों ऐसा क्यों? मुख्य बात तो ये कि ऐसा क्यों है? दूसरा डिस्टर्ब करना आ नहीं सकता, यही बात है यहाँ पे। एकांत स्थानक का विषय तिष्ठे आत्म स्वरूप को ध्यान है, वो वहां जाकर के आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। ऐसी जगह चुनते हैं कि जहां कोई दूसरा व्यवधान करने वाला नहीं, सामान्य मनुष्यों की तो हिम्मत ही नहीं आने, ऐसी ऐसी जगह, ऐसा समझ, ऐसी जगह चुनी। और कैसे है महामुनिराज? नाश किया है मोह जिनने, कल देखा था ना, ध्वस्त ध्वस्त कर दिया मोह को, ध्वस्त, बम गिरा दिया, परमाणु बम। एकाकी रहने की है प्रतिज्ञा जिनके, अकेले रहो, अकेले अकेले। यहाँ तो अकेले रहने में मौत आती है, कि मनुष्य तो साहब सामाजिक प्राणी है, उसको समाज का साथ चाहिए, परिवार चाहिए, और चाहिए सब रिश्तेदार, बिना समाज के कैसे रहेंगे? कोई ना कोई साथी तो होना ही चाहिए ना, है? कोई भी हो, मित्र हो, है, माता पिता हो, बच्चे बच्ची हो, कि पत्नी हो, कि भाई हो, बहन, कोई तो चाहिए। जिंदगी किसके सहारे काटे? क्या कहते हैं, एकत्व भावना तो पड़ते ही है ना अपन। आत्मा तो एक, अकेला अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सारी एकत्व भावना इन्हीं से भरी हुई। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु विलसा, अकेली विल सकती है कि किसी के साथ है? कि कोई दूसरा मिले तभी विलास होगा उसका, ऐसा है क्या? अपने अपने अकेले अकेले खुद गए। अभी कोरोना काल में सब अपना अपना टिफिन खुद ही खाते हैं ना, कोई किसी के साथ बैठ के नहीं खाता, आया समझ में? तो ऐसे ये तो अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक वस्तु अकेली ही शोभती है, और इसीलिए मुनिराज के वो एकाकी पने की प्रतिज्ञा।
वो तीसरी कथा में है ना, एकत्व ही सुंदर है। तो एकत्व ही सुंदर है, यही देख करके मानो उन्होंने एकाकीपन की प्रतिज्ञा ली है। समझ में आ रही है बात? एकाकी रहने की है प्रतिज्ञा जिनकी। अरे अनंत अनंत काल मुझे अकेला ही तो रहना है, किसकी जरूरत? वो सिद्धशिला में बोलो कि कोई किसी से बोलता ही नहीं, सब अकेले अकेले। गजब हो गया। मान लो अभी अपन सब यहाँ बैठे हैं, बस बैठे रहे, क्या कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? घर में सब बस अपने अपने चुपचाप बैठे रहे, कैसा लगेगा? कोई किसी से बोले नहीं, चले नहीं, कैसा लगेगा? अरे इतना सन्नाटा क्यों है? मन उचाट हो रहा है, मन नहीं लग रहा है? कोई बोलता चालता ही नहीं आपस में, ऐसी जगह क्या रहना? हाँ, मोबाइल लेके तो बैठ जाते हैं। तो वो अकेला कहाँ हुआ? लेकिन है ना, वो अकेला नहीं हुआ, वो तो पूरी दुनिया को साथ में लेके बैठा है। जैसे उसमें ना चौथी कथा में विषय ग्राम को घेर रखा है, वो विषय ग्राम को इतने समय घेर रखा है समझ? विषय ग्राम ने इसको नहीं घेर रखा, इसने विषय ग्राम को घेर रखा है। दिन भर क्यों, वो तो महीने निकाल दे अकेला मोबाइल में, तो उसमें क्या? एक वो है ना छंद, चलो सखी जाइए जहां, जहां ना अपनों कोय है, मरता भके जनावर, क्या है वो? तन को भके जनावरा, मरता रोए न कोय। हाँ, कलेवर भक्के जनावरा, एक ही बात। ऐसी जगह जाओ कि जहां पे कोई रोने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। ऐसा एकाकीपन मुनिराज को कैसे भा जाता है? कि उनको वो आत्मा का एकत्व तो सुहाया ना, तो बाहर में भी एकत्व ही सुहा। किससे बात करें, क्या बात करें और क्यों करें? क्या कमी है जिसके लिए? क्या चाहिए? दूसरे से मिलके जाएगा जो उससे बात करें, दूसरे की आवश्यकता क्या है उसको? प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में जैसे विलास करता है, ऐसे मैं भी अपने अनंत गुणों को अकेले ही भोग करूंगा। है समझ? यहाँ वो वाली बात मत लगाना कि साहब अच्छी चीज मिली है तो सबको बुला के दो ना, नहीं है, देने देने का काम नहीं है। समझ? वो गुड़ मिल गया, चुपचाप एक कोने में बैठ के खा लेना, ऐसा ऐसा मुनिराज का भाव होता है। इसलिए एकाकीपन की प्रतिज्ञा ली। क्या हुआ? हाँ, वो भी तो मनुष्य है, कोई दूसरा नहीं आ पाए, सामान्य दूसरे व्यक्ति नहीं आ पाए, क्योंकि श्रावकों को तो डर लगता है ना। मुनिराज निर्भय है, वो तो शेर जैसे निर्भय है, और दूसरे अपने जैसे, अरे इतनी ऊपर कौन चढ़े, इतनी गर्मी में कौन जाएगा, ऐसे जंगल में कौन जाएगा? हाँ, इसलिए वो एकाकीपन को ही, उनको एकाकीपन ही पसंद आता। एकाकी रहने की है प्रतिज्ञा जिनके, गजब हो गया, लेकिन जमाना ही पूरा उल्टा हो गया। जिनको एकाकीपन चाहिए वो संग ढूंढ, कैसी विचित्रता है। वो सारी बातें खैर हो चुकी है, अभी उनको यहाँ पे नहीं। अब तो यहाँ मुनिराज की महानता की बात है कि हमारे मुनिराज कैसे क्यों उत्तम है। चार पूरे तीनों लोक में जो चार उत्तम बताए, उन चारों उत्तम में इनको अरहंत और सिद्धों के बाद सीधे इन्हीं का नाम, इनका ही नाम अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, फिर साहु लोग उत्तम। गजब हो गया, ऐसा क्या किया इन्होंने जो ऐसे उत्तम, इतने इतने गुण है उनमें, इसलिए उत्तम है, तब जाके उत्तम कहलाता है। एकाकी रहने की है प्रतिज्ञा जिनकी, सर्व ही तज करी सकल परिशह सहे हैं, सब चीजों का त्याग करके और समस्त परिशहों को सहन करते। व्यवहार की भाषा सहन करते हैं, उसमें तो आनंद भोगते हैं। और कैसे हैं? अचिंत्य है महिमा जिनकी, अचिंत्य महिमा, जैसे अचिंत्य शक्ति स्वयं देव जैसा आता है ना, ऐसे मुनिराज भी अचिंत्य महिमा वाले हैं। कौन गा सके मुनि पने की महिमा? भाई सीधी सी बात है, जिसके खुद के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, उसको मालूम पड़ेगी कैसी महान। वो खुद की महिमा गाते नहीं, दूसरे किसको कैसी महिमा आएगी? अपन पूरा कह सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन वो स्वाद कैसा ले रहे हैं, किस प्रकार का आनंद वो भोग रहे हैं, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अचिंत्य महिमा जिनकी, शरीर को सहाय जानी
तत्काल कछुएक लज्जा को प्राप्त भय है। शरीर को सहाय जान करके थोड़ी लज्जा भी उनको होती है। किस बात की शर्म है उनको? अरे ये अभी शरीर साथ में है ना, किस बात की शर्म? जैसे मान लो कोई अपना साथी हो, कोई भी हो, अब उसमें कुछ गड़बड़ हो, मान लो मानसिक कोई दिक्कत हो उसके साथ, तो उसके साथ जो रहता है ना, उसको यूं लगता है कि अरे, मतलब थोड़ी सी उसको शर्म लगती है। समझ में आ रही है बात? शर्म हालांकि लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगती है स्वाभाविक रूप से। कहीं पे भी जाने में वो साथ में नहीं लेके जाए, साथ में बिठा के खिलावे नहीं, साथ में कहीं और भी कहीं पे भी नहीं लेके जाए। क्यों? अरे ये ऐसा करेगा, ये ऐसा गड़बड़ करेगा, इस वजह से थोड़ा इसको अपन चुपचाप ही रखो, इसको बोलने की मना कर दो, इसको इधर उधर मत ले जाओ, क्योंकि दूसरे लोग देखेंगे ना तो शर्म आए। ठीक ऐसे ही मुनिराज को लगता है ये शरीर, ये बिल्कुल विपरीत, कि मैं तो चैतन्य आनंद स्वभाविक, और ये बिल्कुल निरा मूर्ख जड़, इसमें ज्ञान का अंश भी नहीं, इसमें सुख का अंश भी नहीं, और मैं इसके साथ साथ हूं, तो मुझे उसकी वजह से थोड़ी शर्म लगती। ऐसा मुनिराज का सोचना है, समझ में? तो शरीर की वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चेतन होकर के उस जड़ का साथ लगा हुआ है उनके, इस बात की उनको बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। संजुलन कषाय में जितनी संभव है उतनी, ऐसा समझ। शरीर को सहाय जान तत्काल कछुई की लज्जा को प्राप्त है। जो ए जड़ हमारी कहा सहाय होएगा, ये जड़ हमारी क्या सहायता है? ये जो शरीर साथ में लगा हुआ है, इससे क्या मदद मिलेगी? इससे कितना सुख मिल जाएगा? ये कितना मुझे मोक्ष पहुंचने में मदद करेगा? ये है जब तक बाधा ही खड़ी करता, इसमें साथ क्या देता है? भ्रांति करी अब तक सहाय जान्या, सो सहाय नहीं। अनादिकाल से आज तक मैंने इसको सहाय जाना, सहायक जाना, लेकिन ये तो सहायक था ही नहीं, ये तो उल्टा बाधक था। आया समझ? उल्टा बाधक था ये, और मैं इसको सहायक समझता रहा। ये दो तरह से दिखाया यहाँ पे, क्यों शर्मिंदा हूं। एक तो पिछला जो पिछली गड़बड़ चली अनादिकाल से, इसकी वजह से शर्मिंदा। दूसरा, ये भी वर्तमान में भी ये साथ में है, इस वजह से थोड़े से शर्मिंदा। जो ए जड़ हमारी कहा सहाय होएगा, भ्रांति करी अब तक सहाय जान्या, तो सहाय नहीं। अपने कार्य विषय आप उद्यमी भय, पल्यंकासन बांधी निज स्वरूप का ध्यान करे। शरीर ते रहित होए वे की विधि विचारे हैं। क्या कहा? अपने कार्य विषय आप उद्यमी भय। तो एक और आता है, मुनिराज लाग रहे निज काजे। क्या है वो छंद? भूल गया, शायद भूगरदास जी के किसी पद में है। मुनिराज लाग रहे निज काजे, इस तरह की कुछ लाइन है। वो अपने ही काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में, माने अपन लोग अपना अपना काम करते हैं कि नहीं? हाँ? अपना काम आज तक किया ही नहीं है। अपना काम कौन सा? बोलो, नहाना धोना किसका काम है? खाना किसका काम? व्यापार किसका काम? नौकरी धंधा, नौकरी वगैरह किसका काम? किसका काम है ये? अरे बोलना किसका काम? चलो, नहीं बोलता तो आत्मा ही होगा। अंदर अंतर आत्मा की आवाज है, अंतर आत्मा की आवाज। ये किसका काम किया आज तक? अनादिकाल से आज तक ये पर का ही काम होता आया है, शरीर का ही काम हो। बताओ इसके अलावा आत्मा का क्या काम किया? आत्मा का तो काम किया ही नहीं। मुनिराज अपना खुद का काम करते, अपने काम में लगे हुए हैं। अपना मना आत्मा का, है ना, स्वयं का काम क्या है? अपना काम वास्तव में क्या है? सुखी होने का काम है ना। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, दुख से डरता है, तो फिर काम करते क्यों नहीं? गजब की बात। चाहते हैं सुख हो, लेकिन उस सुख का काम तो हो ही नहीं रहा, सुख प्राप्ति का उपाय तो हो ही नहीं रहा। भ्रांति अपने कार्य विषय आप उद्यमी भय, कैसे? पल्यंकासन बांधी निज स्वरूप का ध्यान करें। ऐसे पल्यंकासन बांध के और अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ये निज काम में। शरीर से रहित होए की विधि विचारे हैं। ये मुनिराज क्या करते होंगे? घंटों घंटों तक ऐसे के ऐसे यूं बैठे रहते हैं,
सोचो तो सही, वो बाहुबली भगवान, बाहुबली मुनिराज, वो कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष तक ऐसे ही खड़ा, 1 वर्ष तक हिले न डुले। क्या किया होगा? पूरा विचार ही तो चल रहा था। क्या विचार चल रहा था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, ऐसा? अरे ये तो मामूली सा, कभी कोई उठ गया तो उठ गया, मामूली सी एक पड़ी थी। ये विचार कोई चलता था क्या उनका? विचार तो आत्मा का ही चलता था। ये विचार चलता था कि कैसे शरीर समाप्त, शरीर समाप्त होगा मतलब कि कैसे ये संसार छूटे, कब मैं सुखी हूं, कैसे, किस तरह से, है? वो बोलते ना, किस विधि कीने कर्म चक्षुर, फिर वो तो खुद ही जानते हैं कौन सी विधि से। तो उस विधि को ध्याते हैं, कैसे इन कर्मों का नाश करना है, कैसे शरीर का नाश करना है, कैसे अपने आत्म स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाना है, अनंत सुखी हो जाना है। इसी सारी विधि का वो विचार करते, और नहीं तो क्या विचार करेंगे, और थोड़ा है कोई विचार चले। 1 वर्ष तक ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे। सोचो तो सही, कितने विचार उठे होंगे, कैसी कैसी उनके दिमाग में बातें आई होंगी, नहीं आई होंगी? अरे अधिकांश वो आत्मा का ही विचार चलता रहा। क्यों क्यों चलता रहा? क्योंकि अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में तो नियम से आत्मलीन होते ही होते थे। भावलिंगी थे ना, भावलिंगी में निराश थे, तो नियम से हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता होती थी। और जब आत्मलीनता नहीं होती थी तब आत्मलीनता का ही विचार होता था। जिस काम को करना है पूरी तरह उसी में दत्त चित्त रहते हैं। आत्मलीनता है तो वो काम हो रहा है, और आत्मलीनता नहीं है तो आत्मलीनता करने का विचार चलता, शरीर से अपनी भिन्नता का विचार करते, 7 तत्व का विचार करते, आपा पर के भेद विज्ञान का विचार करते, आत्मा का विचार करते। ये सब विचार चलेगा और क्या चलेगा? अपने कार्य विषय आप उद्यमी भय, पलंक आसन बांधी निज स्वरूप का ध्यान करे हैं, शरीर ते रहित होए वे की विधि विचारे हैं। जिनके ये विचार है ऐसा, हमारे शरीर बहुरी उदय ना आवे, ऐसा विचार है कि अब आज तो मिला, आज के बाद ये शरीर नहीं मिला। आज मिला मैंने इस भाव में तो मिला है, लेकिन अब आइंदा कभी ये शरीर प्राप्त ना हो, ऐसा जिनके निरंतर विचार चला कर। तो क्यों, क्या बिगाड़ा विचार इस शरीर ने? अरे ये शरीर ने तो भले कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब तक ये शरीर रहता है तब तक मैं पूर्ण सुखी नहीं हो पाता। इसलिए शरीर का नाश करना जरूरी है, इसका नष्ट होना बहुत जरूरी है मेरे। हमारे शरीर बहुरी उदय न आवे, निरादरा करी तजवे को उद्यमी भय है। इस शरीर का निरादर करके और इसको त्यागने के उद्यमी भय। ये तो बहुत तप कर करके इसको खिलाना चाह रहे हैं, और किस्मत से कोई ऐसा योग बन जाए, आ जावे कोई सहायक शरीर से अलग करवाने वाला इनको, तो फिर तो उसमें भला मानते हैं। जैसे सुकुशल मुनिराज को वो बागिन, जैसे पांडवों को, क्या नाम था उसका, उपसर्ग करना अलग है, क्या नाम था पांडवों के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, शकुनी थोड़ी ना है। हाँ, उनके तो कोई मतलब, उनके वंश में कोई बच्चे अच्छे थे। दुर्योधन तो खुद दीक्षित हो गया, कौरवों के वंश का था कोई कोई, है ना, नाम दुर्योधन ने तो दीक्षा ले ली थी। दुर्योधन कहाँ से था? हाँ, दुर्योधन ने तो खुद ने दीक्षा लिया, मुनि हुए हैं दुर्योधन। आया समझ में? गालियां मत देना दुर्योधन को, असली पढ़ो, अपना हरिवंश पुराण पढ़ो। दुर्योधन के भांजे ने, दुर्योधन के भांजे ने, हाँ अभी पढ़ा था मैंने, अभी पढ़ा था। हाँ, जो भी हो, कुल मिला के रिश्तेदार था, है ना। अब जबकि उसको मूर्ख को इतनी अकल नहीं, जो भी उनका था, तो हमारे वो दुर्योधन खुद ही दीक्षित हो गए हैं, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। जितने लोग लड़ाई करे, या तो मर गए या दीक्षा ले ली, है समझ में? तो वो सब दीक्षित हो गए, तो अब इनको उपसर्ग करने का औचित्य क्या? इतनी सी अकल नहीं सूझी, समझ में नहीं बात? तो खैर, वो अपनी तो बात क्या चल रही थी कि वो मुनिराज तो खुद इस शरीर का नाश करने को उतावले थे, और किस्मत से बाहर में उनको 3 पांडवों को तो मिल गया, 2 को थोड़ा सा रह गई, तो सरोवर सिद्धि गए।
गज कुमार जी को वो सेठ मिल गया, क्या नाम था, सोमिल, सोमिल से ऐसे और बहुत से मुनिराज, उन सब मुनियों को कोई ना कोई बाहर में ऐसा मिल गया उपकारी उनकी नजर में। हमें तो ऐसा लगता है ये तो उपसर्ग करने वाला दुष्ट है, और वास्तव में उसके तो भाव दुष्ट ही थे, लेकिन उनकी नजर में तो उपकारी हो गया। क्यों हो गया उपकारी? तो उसने वो शरीर से भिन्नता की। संवर देव की बात नहीं लगेगी, यहाँ पे शरीर से भिन्नता कराने वाले की बात है। संवर तो खुद ही सुधर गया था बेचारा, है ना। और वहां पे पार्श्वनाथ जी का देह थोड़े ना उससे छूटा था, वहां तो केवल ज्ञान प्राप्त होकर बाद में जीवित रहे, तो वो उदाहरण नहीं लगेगा। जिनकी आयु मतलब जिनका निर्वाण हुआ उसी समय उत्सर्ग के चलते उनकी बात लगी। हाँ, तो क्या कहा, हमारे शरीर बहुरी उदय न आवे, निरादर करी तजवे को उद्यमी भय है। निरादर करके उसका त्याग करने के लिए उद्यमी हो गए। देखो भावार्थ, सर्व संसारी जीवन के शरीर का ममत्व है, सो पुनः पुनः शरीर को धारे, और जो निरादर करी शरीर को तजे है, इनके शरीर बहुरी उदय न आवे, परम पद को पाओ। कितना बढ़िया लॉजिक है क्या। अपने को शरीर बार बार क्यों मिलता है? क्योंकि हम इसमें बहुत ममत्व करते हैं, मेरा 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 मेरा, ले और ले, ये मिल लेगा। कल्पना बहन पढ़ाती थी ना, कर्म करेंगे तथास्तु, तो कहता मेरा मेरा ये ले, मिल जाएगा, तथास्तु। महल चाहिए, मिलेगा महल, छिपकली बन के घूमता रहे। आया तो भाई, पढ़ी नहीं पढ़ी उनसे कक्षा कल्पना बहन से? तुमने नहीं पढ़ी? अच्छा, तुम्हारे टाइम तुमने तो पढ़ी हो, हमारे टाइम तो थी उस टाइम पर। हाँ, फिर बाद में तो उधर चली गई। क्या कह रहा था? हाँ, वहाँ पूरा मिलेगा, वहां पे अनंत अनंत काल के रिश्तेदार मिलेंगे एक साथ, क्या निगोद में, जो मेरे साथी, मेरा परिवार और मैं सबका वो है, मैं समाज का नेता बन, तू नेता बन, पूरा समाज देता है तू, है ना। जब तला जावे तब नेतृत्व करना ही नहीं, ऐसा मिलेगा। तो हमको शरीर से ममत्व है, इसलिए शरीर बारंबार मिलता, और मुनिराज उस शरीर का ममत्व तोड़ करके उसको निरादर करते हैं, उसका उसे छोड़ना चाहते हैं, तो उनको मिलता ही नहीं। मतलब कितनी सुंदर व्यवस्था है जैन दर्शन में कि तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। तुम्हें रोना पीटना पसंद है, आर्त रौद्र परिणाम पसंद है, तथास्तु, मिलेंगे तुमको, जाओ। अगले भाव में तुमको नरक मिलेगा, तिरंची गति में मिलेगी, वहां पे रोना पीटना ही मचा रहेगा जीवन। ऐसा है यहाँ तो। वास्तव में सुख चाहते हो, अपने आत्मा का सुख चाहते हो, तथास्तु, मिलेगा, आत्मा का सुख मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि ये आत्मा का सुख चाहे वास्तव में और उसका प्रयास करे और उसको ना मिले, असंभव बात है। इसमें से मैं सुख निकालना चाहूं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें नहीं है। लेकिन आत्मा में सुख है, आत्मा सुख का पिंड है, और वो उसमें से निकालना चाहे तो कैसे नहीं निकला? तिल्ली में से कोई तेल निकालना चाहे तो नहीं निकला, हाँ, रेत में से निकालना चाहो तो भले नहीं निकला, लेकिन तिल्ली में से आप निकालना चाहो तो कैसे नहीं निकलेगा? निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे आत्मा में से सुख का प्रयास किया जाए तो 100% सुख मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी। बाकी पूरे विश्व में किसी भी चीज में मिलने वाला नहीं, ऐसा है। हो गया ये। अगला देखते, आगे कहे हैं कि कर्मनि की और नवे नवे तन धारण की विधि के दूर होवे का चिंतन करते सते आप परम उत्तम गुणनी करी मंडित हैं, सो हमको पवित्रता के कारण हारे हो। ये मुनिराज की महिमा का एक और छंद। क्या कह रहे हैं? कर्मों की और नए नए तन धारण करने की विधि के दूर होने का चिंतन, नया नया शरीर नहीं मिले, इसकी इस विधि का मतलब उसको मिलने की विधि का दूर होने का चिंतन करते हुए मुनिराज स्वयं उत्तम गुणों से मंडित है ना। उन उत्तम गुणों से मंडित वो हमको पवित्रता के करने वाले हों, हमें पवित्र करें, ऐसा। ये 259 है ना। ये देखिए, ये शाम भूषण मंग संगत रज स्थानम शिलाया स्थलम
शय्या शर्करिलामहि सुवितं गेहं गुहाद्वीपिना आत्मात्मीय विकल्प वीतमतय स्त्रुट्यत्तमो ग्रंथय तेनो एक सेकंड, इसमें कुछ छूट गया है। तेनो ज्ञान धनामनांसि पुनता मुक्ति स्पृहा निस्पृहा येषां भूषणमंग संगत रज स्थानं शिलाया स्थलम् शय्या शर्करिलामहि सुविहितं गेहं गुहाद्वीपिना आत्मात्मीय विकल्प वीतमतय स्त्रुट्यत्तमो ग्रंथय तेनो ज्ञान धनामनांसि पुनता मुक्ति स्पृहा निस्पृहा तन में लगी धूल है भूषण और शिलातल है स्थान कंकरीली भूशय्या सिंह गुफा प्राकृतिक वास सुजान यह मैं इनका यह बुद्धि नष्ट हुई विनशा अज्ञान मन को करें पवित्र हमारे मुक्ति पात्र निष्प्रह धन ज्ञान। देखिए बहुत बढ़िया छंद है, महिमा गई है आचार्य देव ने। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये शाम भूषण, प्रश्न है क्या किसी को? ये शाम भूषणम कि जिनका आभूषण है, क्या है आभूषण? अंग संगत रजा है। अंग माने शरीर, शरीर से जो संगत हुई है माने शरीर से जो लगी है, ऐसी क्या धूल रज। पद्म प्रभु मलधारी देव, कैसे कैसे नाम मिलते हैं। पद्म प्रभु मलधारी, कैसा मल धारण किया कि पद्म की प्रभा के समान तो जिनका मल है, ऐसे उस मल को धारण करने वाले वो उन ऐसी उपमा है। मुझे तो लगता है वास्तविक नाम कुछ और होगा, ये उपमा जैसा है। पद्म प्रभु मलधारी, ये शाम अंग संगत रज भूषणम कि जिनका आभूषण क्या है, कौन सा आभूषण पहनते हैं वो, ये जो रज है ना, धूल आकर के लगी है। कितनी धूल लगती, धूल लगती कि नहीं लगती मुनिराज? लगती है, धूल लगती है ना। पसीना आता है, पसीना जमता भी है, खारें भी फूटती है पसीने की, है ना। देखा सफेद सफेद ऐसे हो जाते हैं पसीने में, गर्मी में आपने देखा हो। तो ये शाम, ये जिनका ये आभूषण है, ठीक है। एक दूसरी विशेषता, जिनका स्थान क्या है, शिलाया स्थलम, शिलाओं का तल जिनका स्थान है। स्थान माने बैठने की जगह, है ना, या विश्राम की जगह, वो शिला। विश्राम की तो आगे हरी शैया, ये तो अभी बैठने का, क्योंकि स्था धातु बैठने के अर्थ में होती है। तो बैठने का कुर्सी कैसी उनकी, शिलाया स्थलम, शिलाओं का तल, शिला तल ही उनकी कुर्सी। शिला तल में क्या विशेष बात है? गर्मी में और सर्दी में कभी खड़े होकर देखना शिलाओं को, मालूम चलेगा क्या विशेष। तो ऐसी तपती है बिल्कुल, आए समझ में, पैर रख नहीं सकते, जल जाएगा बिल्कुल। सोनागिर जी की चढ़ाई करी होगी ना, गर्मी के मौसम में जाओ और 11-12 बजे ऊपर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, नंगे पांव जाना, वहां खड़े होकर देखना कभी कैसे कैसे तपती है बिल्कुल। क्योंकि देशी पत्थर है, फिर कैसे तपता है? तपता है, शिलाओं की विशेषता रहती है, वो जितना उनमें जो भी है घनत्व वगैरह जो भी कारण बनता हो, बहुत बुरी तरह से तपती है गर्मी में।
और सर्दी में उतनी ही ठंडी होती है। ये शिलाओं की विशेषता, और ऐसी शिलाओं का ही उनका स्थान है बैठने का, है ना। आत्म ध्यान लगाते हैं, सब पथरीली। और शैया, शैया शर्करीला, शर्करीला, शर्करा किसको कहता है? शक्कर को शक्कर क्यों कहा जाने लगा? शर्करा शब्द का वास्तविक अर्थ है कंकर। नरक का नाम है ना, शर्करा प्रभा, तो वहां क्या शक्कर के दाने बिछे? वो कंकर ही कंकर है, यूं समझ लो। शर्करा से वो कंकर शब्द बना, ऐसा समझना। अब वो जो हम शक्कर खाते हैं वो कंकर जैसे ही तो आकार की होती है, इसलिए उसका नाम शर्करा रखा गया। समझ में ही बात? वो नाम है ऐसा, है ना। हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो उससे उनको लाभ थोड़ी ना। वो तो उनके लिए जो भी परिस्थितियां हैं वहां पर नरक में, वो सारी उनके दुख देने के लिए ही है, समझ। हाँ, देखो, तो शैया शर्करीला मही, जो मही माने पृथ्वी, धरती, तो कंकरीली, कंकरीली धरती उनकी शैया है। अच्छा, वो जब लेटते होंगे तो वो कंकड़ वंकड़ तो एक तरफ करके लेटते होंगे ना, है? हटाते तो होंगे। अच्छा, वो पीछे से तो हट ही जाते होंगे, लेकिन पीछे से बिल्कुल ऐसे धीरे फेरा जाता है। जीवों को वहां से हटाने के लिए पीछे फेरी जाती है, कंकड़ वगैरह हटाने के लिए नहीं फेरी जाती। ऐसा समझ, कंकरीली भूमि हो कैसी भी हो, उसमें लेटते हैं। समतल भूमि पे कहा, वह तो जैसी हो जैसी जगह तो उसमें। हाँ, ये भी एक बात है, उस पर नींद भी नहीं आएगी और उनको नींद चाहिए भी नहीं, इसलिए भी कंकरीली चुनेंगे, है ना। तो कंकरीली उनके लिए सहायक। हम तो सोचे कैसे सोएंगे इस पर, सोना है कहाँ होगा उनको? सोना कहाँ है उनको? ऐसा समझ। शैया शर्करीला मही। चौथा, सुविहितम गेहम गुहा द्वीपिना। द्वीपिन किसको कहता है? द्वीपी बोलते हैं शेर को, है ना। जैसे बाघ को कहा जाता है, बाघ का पर्यायवाची द्वीपिन। ऐसा नाम रखना अगर रख सकता है तो द्वीपिन। द्वीपियों का यानी वो जो बाघों की जो गुफाएं हैं, वो उनका सुविहितम गेहम, सुविहित, बहुत सुंदर घर है उनका। क्या ये चार विशेषता? पांचवी, आत्मा आत्मीय विकल्प वीत मतया। आत्मा और आत्मीय के विकल्प बीत गए हैं। माने आत्मा माने मैं, आत्मीय माने मेरा, माने मैं पने की बुद्धि और मेरे पने की बुद्धि जो आज तक गलत थी। मैं कौन? ये जो दिख रहा है ये मैं, और मेरा कौन? की ये बाकी सब ये मेरा। तो मैं और मेरे पने की, सीधे शब्दों में कहें तो अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, ऐसा। तो उस विकल्प से वीत मती हो गए, जिनकी बुद्धि में से ये विकल्प बीत गए हैं, और ऐसे उन्होंने क्या किया? त्रुट्यत तमो ग्रंथया, तम यानी अंधकार, अंधकार की गांठें तोड़ दी उन्होंने। अंधकार की जो गांठें लगी हुई थी इस बुद्धि में, मति ज्ञान जो आज तक कुमति ज्ञान हो रहा था, खोटा हो रहा था, वो कब की ही तोड़ चुके हैं। वो तो कदाचित श्रावक दशा में तोड़ चुके, सम्यक दर्शन हुआ वहीं पे, ये अंधकार की गांठें तोड़ दी, ऐसा समझना। त्रुट्य तमो ग्रंथ, यह उनको तोड़ते हुए, तम की, है ना, घन की, अंधकार के घन की उन परतों को तोड़ते हुए, ते नो ज्ञान धना, ते ज्ञान धना, वे जो ज्ञान के धन है, ज्ञान धन कहते हैं ना मुनिराज, न्यासी तोड़रमल जी को ज्ञान धन शब्द सूझा होगा। एनहीन तनछीन, है ना छंद, मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। ज्ञान ध्यान धन, ज्ञान के भी धन और ध्यान के भी। ते नो ज्ञान धना मनांसी पुनताम, ते नो मनांसी, वे हमारे मनों को, नो तो नो का अर्थ हमारे, है ना,
कुर्वन्तु नो मंगलम बोलते होंगे ना, कुर्वन्तु में मंगलम एक वचन, कुर्वन्तु नो मंगलम बहुवचन हमारे लिए ऐसा। तो ते नो मनांसी पुनताम, कि वो हमारे मनों को पुनीत करें, वो ज्ञान धन मुनिराज हमारे मन को पुनीत करें, पवित्र करें। कैसे वो? एक और विशेषता, मुक्ति स्पृहा निस्पृहा, कि जिनको मुक्ति की स्पृहा है लेकिन निष्प्रह। कैसी गजब बात है, एक तरफ कह रहे हो निष्प्रह है, एक तरफ कह रहे हो मुक्ति की स्पृहा है। ये स्पृहा कुछ इसी प्रकार की होती है क्या? तो मुक्ति की स्पृहा से ही मुनि बनने थे, लेकिन अब तो उसकी भी स्पृहा नहीं रहती। मुझे जरूरत नहीं, आनी हो तो आए क्या, आए समझिए, झक मार करके वो मुक्ति इनके पास आती। तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी, उन मुनिराज को वो लक्ष्मी अवश्य होकर के प्राप्त करती है, ना कि वो मुनिराज उस लक्ष्मी को प्राप्त करते, मोक्ष लक्ष्मी। आया समझ में? ऐसा है यहाँ। मुक्ति सुंदरी अनाथ है, इनको पाकर के सनाथ होती है, नियम सार जी माता। आया समझ में? तो मुक्ति अनाथ मुक्ति सुंदरी को सनाथ करने वाले ऐसे ये मुनिराज हैं, इनकी वजह से वो सनाथ कहलाती है। हाँ हाँ, देखो समय तो हो गया है, अर्थ इसका कल ही देखते हैं अपन, अर्थ और भावार्थ इसका कल देखेंगे। पढ़ दूं क्या? नहीं तो सरल ही है वैसे, तो पढ़ देता हूं। जिनके अंग में रज लाग रही है यही आभूषण है क्या, और शिलातल ही स्थानक है, शिलातल उनका बैठने का स्थान, और कंकरेली पृथ्वी सज्जा है, शैया। और जिन गुफानी में सिंहादिक रहे तेई तिनके घर हैं। अच्छा मान लो वहां बाघ पहले से बैठा हो तो है? क्या करेंगे? चल देंगे क्या वहां? वो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे का मतलब यूं नहीं कि उसको भगा देंगे और खुद बैठेंगे, वो उसको दिक्कत हो तो भले चले भी जाएंगे, लेकिन डर करके तो नहीं जाएंगे। है समझ? डर के तो नहीं जाएंगे, वो उपसर्ग या परिचय समझ करके वो उसको सहन करना। आत्म ध्यान में लीन हो जाएंगे, वो चला जाएगा तो चला जाएगा, खा जाएगा तो छुट्टी। ऐसा नहीं। जिन गुफानी में सिंहादिक रहे तेई तिनके घर हैं, और ये देहादिक मेरे और मैं इनका, ऐसे विकल्प पे रहित है बुद्धि जिनकी, और टूट गई है अज्ञान रूपी ग्रंथि जिनके, ते ज्ञान धन, ऐसे वो ज्ञान धन मोक्ष के पात्र परम निष्प्रह हमारे मन को पवित्र करो। ये तो उन मुनिराज का एक तरह से मंगल है, मंगलाचरण जैसा कि वे मुनिराज हमारे मनों को पवित्र, ऐसा लिया। कल वो छंद देखा था ना तुमने, गुरु स्तुति, जे बाय पर्वत वन बसे गिरि गुफा महल मनोग, सिल सेज, यही है बिल्कुल, ये यही है, सिल सेज समता सहचरी शशि किरण दीपक जोग, मृग मित्र, वो अगले छंद में आएगा, मृग मित्र एक आध छंद बाद आ जाएगा। मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नीर, ते साधु मेरे उर बसहु, हमारे मन को पवित्र करें, मम हरहु पातक की। ऐसे मुनिराज की महिमा का गान हो रहा है, तो यशोगान चल रहा है मुनिराज, उस मुनि दशा की महानता कैसी है वो चल रहा है अभी। ये बिल्कुल अंतिम प्रकरण है आत्मा। भावार्थ, जे विषयाभिलाषी शरीर के अनुरागी हैं ते आप ही बूढ़ रहे हैं, और को कैसे तारे, और जो विरक्त हैं रागादिक रहित हैं ते तरण तारण सामर्थ्य हमारे रागादिक मल हरि हमारे मन को पवित्र करो। देखो कैसा भावार्थ निकाल, कि जगत में और किससे क्या आशा रखें, बाकी तो सारे के सारे राग द्वेष में लिप्त हैं, वो तो खुद डूब रहे हैं और दूसरों को भी डुबा रहे हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव के समान। पत्थर की नाव की क्या विशेषता? दूसरों को डुबा देगी, ऐसा खुद भी डूबेगी और दूसरों को भी डुबाएगी, है ना। ये तो बहुत से क्या अर्थ निकालते हैं, दूसरों को डुबा देती है। अरे दूसरों को क्या डुबा देती है, सबसे पहले तो खुद डूब रही हो, तैरती ही नहीं है, बिल्कुल तैरेगी ही नहीं, डूबने की बात तो आगे की आया समझ में। तो जो विषयाभिलाषी शरीर के अनुरागी हैं, जिनकी बुद्धि यहीं के विषय भोगों में लगी हुई है, वो खुद ही बूढ़ रहे मतलब डूब रहे,
और अनी को कैसे तारे, हमको कैसे तारे, आप तरे औरन तिरवावे। और जो विरक्त है, रागादि रहित है, ते तरन तारन समर्थ, वो खुद भी अपने राग द्वेष का नाश करके खुद को तिरा रहे हैं, और जो उनका सहारा ले ऐसे दूसरों को भी वो तिराने में समर्थ है। ऐसे वो हमारे रागादिक मल को दूर करके हमारे मन को पवित्र करो। हमारे जो राग द्वेष रूपी मल पड़ा हुआ है उसको दूर करके मन को पवित्र करो। और कैसे विधि है मन को पवित्र करने की? वो बाल बोध भाग 1 में पाठ है ना, दिनचर्या वाला, उसमें एक प्रश्न है ध्यान कि क्या मन भी अपवित्र होता है, क्या मन भी गंदा होता है, जो मन की स्वच्छता की बात कर रहा है? ऐसा प्रश्न है उसका कि जैसे शरीर मेल से गंदा हो जाता है तो नहा धो करके हम उसको पवित्र करते हैं, ऐसे राग द्वेष से हमारा मन गंदा हो जाता है, तो वो राग द्वेष का नाश करके इसको पवित्र किया जाता है। ऐसी विधि, तो ऐसे हमारे महामुनिराज हैं। छंद बोल लेते हैं एक बार दोनों। एकाकित्व प्रतिज्ञायुत परिशः सामर्थ्य सकल परित्याग है, अचिंत्य यदि देह सहाय जाने होते लज्जावान, साध्य सिद्धि में तत्पर नर तन वियोग का करें विचार, ध्यान धरे पर्यंकासन गिरि गहन गुफा में मोह निवार, तन में लगी धूल है भूषण और शिलातल है स्थान, कंकरेली भूशैया सिंह गुफा प्राकृतिक वास सुजान, यह में इनका यह बुद्धि नष्ट हुई विनशा अज्ञान, मन को करें पवित्र हमारे मुक्ति पात्र निष्प्रह धन ज्ञान। कल तो रविवार है, कल पाठ करेंगे और कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप लोग तैयार रखें, उस पर चर्चा कर लेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, जग के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे तुलसी के गीत गाओ। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अम्लान, सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अम्लान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जन पाही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जन पाही को निश दिन करत बखान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान,